आइए भोपाल से आपको खबर बता देते हैं, जहां शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता। जो छूट मिलनी थी अब तक मिल चुकी, 5 साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है। शिक्षा संगठनों ने भी याचिका इस पर दायर की है। तो देखिए, शिक्षकों को पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर शिक्षा संगठनों ने भी याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता। खबर पर जानकारी के लिए मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, टीईटी परीक्षा जिसको पास करने के लिए पहले भी कहा गया था, लेकिन इसको लेकर शिक्षा संगठनों ने याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, पास होना ही होगा, इसमें देनी होगी परीक्षा। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीईटी, एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो ये तय करती है कि कोई भी अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटीई, इसने 2010 में इस परीक्षा को अनिवार्य किया था। उसमें यही है कि क्लास 1 से 8 तक के जो सरकारी टीचर्स है उनके लिए एग्जाम कंपलसरी है और समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलग अलग सेंट्रल एग्जाम कराते हैं। इसमें 2 स्टेप होती है, पहला 1वीं से 5वीं के लिए और दूसरा क्लास 6 से 8वीं तक के लिए। तो देश भर में लगभग 51 लाख टीचर हैं और जिनमें मध्य प्रदेश में 7,17,494 टीचर हैं। लेकिन इसमें जो टीचर आ रहे थे बड़ी संख्या में, उनकी आपत्ति ये थी कि उनमें से कई रिटायरमेंट की कगार पर है, किसी की 30 साल की सर्विस हो गई, किसी की 40 साल की। उनका एक कहना था कि हमको इतने साल के बाद अगर ये टेस्ट देना पड़ रहा है तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। और खासतौर से जो 1998 से 2009 के बीच में शिक्षक नियुक्त हुए थे, जिनको लगभग 20 से 30 साल का वक्त हो चुका, वो इसके खिलाफ थे। इसको लेके 2017 में नियम बनाए गए थे, लेकिन उसमें भी 5 साल की छूट दी गई थी। उस छूट के बाद भी ये शिक्षक परीक्षा देना नहीं चाहते थे। पहले मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। राज्य सरकार भी इसके पक्ष में थी कि शिक्षकों को थोड़ी छूट मिल जाए शर्तों के साथ, लेकिन हाईकोर्ट ने सारी जांच सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले के बाद अधिवक्ताओं ने दलील पेश की, रिटायर्ड जो जज थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब टीचरों को और छूट नहीं दी जाएगी। जो एग्जाम है टीईटी का वो उसको पास करना होगा और अगर जो टीचर ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सर बिल्कुल, अब देखना होगा सर कि आगे इस पर शिक्षक मान जाते हैं या फिर इसको लेकर हम आगे इनका और भी कोई विरोध देखते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है। तो टीईटी परीक्षा अब कैसे आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। बहुत शुक्रिया मनोज सर जानकारी के लिए।